विक्रमशिला सेतु का हिस्सा ध्वस्त, आवागमन पूरी तरह ठप। पिलर 133 के पास 34 मीटर स्लैब गंगा में समाया। भागलपुर का सीमांचल से संपर्क पूरी तरह टूटा। सभी वाहन मुंगेर मार्ग से डाइवर्ट किए गए। समय रहते ट्रैफिक रोका गया। बड़ा हादसा टला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एरा और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भागलपुर से, जहां बिहार का अहम विक्रमशिला सेतु पुल आधी रात को ध्वस्त हो गया है। इस हादसे के बाद भागलपुर का सीमांचल से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। भागलपुर में रविवार देर रात करीब 1:10 बजे विक्रमशिला सेतु का एक बड़ा हिस्सा गंगा नदी में समा गया। यह हादसा पिलर नंबर 133 के पास हुआ। राहत की बात यह है कि समय रहते प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही रोक दी थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जानते हैं कैसे हुआ हादसा। जानकारी के अनुसार शाम से ही पुल में दरार दिखने लगी थी। एक्सपेंशन जॉइंट में लगातार गैप बढ़ रहा था। पहले करीब 10 इंच का जॉइंट धंसा और फिर देर रात करीब 34 मीटर का स्लैब सीधे गंगा में गिर गया। उस समय पुल पर वाहनों की लंबी कतार लगी थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता से सभी गाड़ियों को समय रहते हटा दिया गया। अब क्या आवागमन पूरी तरह ठप। पुल का हिस्सा टूटते ही प्रशासन ने तुरंत यातायात पूरी तरह बंद कर दिया। अब स्थिति ये है कि नवगछिया से भागलपुर आने वाले वाहन मुंगेर मार्ग से आएंगे। भागलपुर से नवगछिया जाने वाले वाहन मुंगेर रूट से डाइवर्ट किए गए हैं। इस वजह से लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। पहले ही मिल चुके थे संकेत। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल में पहले से ही करीब 5 इंच का गैप देखा गया था। पिछले 8 साल से मरम्मत नहीं हुई थी। साल 2020 में आखिरी बार इसकी मरम्मत कराई गई थी। इसके बावजूद प्रशासन ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रशासन मौके पर कैंप कर रहा। घटना की सूचना मिलते ही डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी प्रमोद कुमार यादव और अन्य अधिकारी आधी रात को ही मौके पर पहुंच गए। दोनों ओर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बैरिकेडिंग कर लोगों को दूर रखा जा रहा है। इस घटना पर डीएम का बयान भी सामने आया है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया, 1250 में विक्रमशिला ब्रिज जो कि गंगा जी के ऊपर है, भागलपुर और नवगछिया को खास करके जोड़ती है, उसके पिलर नंबर 133 के पास एक बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ और हमारे ट्रैफिक के अधिकारियों और स्थानीय थानाध्यक्ष के सूझबूझ से हम लोगों ने इन लोगों को वहाँ से बाहर निकाला। उसके बाद एक मेजर स्लैब गंगा जी में गिर गया और अभी हम लोगों ने ट्रैफिक को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। जो नवगछिया की तरफ से भी ब्लॉक कर दिया है, सील कर दिया है पुल को, और भागलपुर की तरफ से भी। मैं आपके माध्यम से आम जनता से अपील करना चाह रहा हूँ कि जिनको भी इस दोनों पॉइंट के बीच में ट्रेवल करना है, नवगछिया और भागलपुर के बीच में, तो भाया मुंगेर अभी हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं। अभी रात में हम लोग ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं। मॉर्निंग में हम देख रहे हैं किस तरीके से फिजिबिलिटी अल्टरनेट मीन से हो सकती है। उसके बाद फिर मैं आम जनों से कोई वाहन भी गिरने की सूचना नहीं, कोई वाहन गिरने की सूचना नहीं है, क्योंकि जैसे ही दो स्लैब के बीच में गैप क्रिएट हुआ, हमारे अधिकारियों को जानकारी मिली, सूझबूझ से सभी वाहनों को और लोगों को वहां से हटाया गया और हटाने के ठीक तुरंत बाद वो स्लैब नीचे गिर गया। तो अभी किसी प्रकार की हताहत की कोई सूचना नहीं है। मैं एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी और सभी बड़ी अधिकारी लोग यहाँ पे कैंप किए हुए हैं और आम जनों से पूरे ट्रैफिक को हम लोग अभी रोक रहे हैं, अल्टरनेट मीन्स के लिए उनसे अनुरोध कर रहे हैं। इसका कारण क्या हुआ सर गिरने का? अब ये तो खैर एक्सपर्ट कमेटी आएगी, इंजीनियरिंग कमेटी आएगी, वो कमेटी ही डिफाइन कर सकती है कि क्या कारण है। वैसे इंजीनियरिंग टीम को अभी तक सूचना दे दिया गया है। हमने सभी आला अधिकारियों को मैसेज के माध्यम से सूचित किया है और सवेरे में भी एक्सपर्ट टीम आकर के जाँच करेगी। रात 12:35 बजे से स्लैब धंसना शुरू हुआ था। समय रहते गाड़ियों को हटा दिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। पुल की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी जल्द आएगी। अब क्या होगा, मरम्मत में लगेगा समय। एनएच के अधिकारियों के अनुसार करीब 34 मीटर स्लैब गिर चुका है। नया स्लैब लगाने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। कितना महत्वपूर्ण है ये पुल। विक्रमशिला सेतु करीब 4.7 किलोमीटर लंबा पुल है। ये भागलपुर को नवगछिया और सीमांचल के करीब 16 जिलों से जोड़ता है।
रोजाना करीब 50,000 से ज्यादा वाहन इस पुल से गुजरते हैं। ये NH 131A का हिस्सा है और व्यापार व यातायात के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब बड़े सवाल, क्या प्रशासन की लापरवाही से हुआ हादसा? क्या समय रहते मरम्मत होती तो बच सकता था पुल? क्या पूरे बिहार के पुलों की जांच जरूरी है? फिलहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक बड़े पुल का टूटना प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहा है और लोगों को अब भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।